अनोखा चोर की कहानी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह भूतिया है। इस घर में रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और चांदनी रातों में इसकी खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं। इसी घर के बारे में अफवाह थी कि उसमें एक अनोखा चोर छिपा हुआ है। ये चोर, जिसे लोग अनोखा चोर के नाम से जानते थे, खास था। उसकी चोरियों की शैली में कुछ ऐसा था जो लोगों को हैरान कर देता था। वह कभी भी चोरी नहीं करता था। जब भी वह किसी के घर में घुसता, वह केवल छोटी मोटी चीजें ही ले जाता, जैसे कि एक पुराना गहना, कुछ पुराने सिक्के या एक जर्जर किताब। गांव के लोग परेशान हो चुके थे। उन्होंने हर संभव उपाय किया, लेकिन इस अनोखे चोर को पकड़ना नामुमकिन था। उसकी चोरी के निशान हमेशा यही बताते थे कि वह बड़ी सुप्रभात चतुराई से पड़ोसी, काम करता है। तुम्हारे खेत इस वह साल कभी भी अच्छे किसी लग का रहे कीमती हैं। सामान नहीं उठाता, सुप्रभात, बल्कि हमेशा कुछ फसल ऐसा ही अच्छी ले हो जाता रही है। जिसे उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी चोरी का तरीका हमेशा चौंकाने वाला होता। एक दिन गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि इस रहस्यमय चोर को पकड़ने के लिए वह एक योजना बनाएंगे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और एक विशेष बैठक आयोजित की। मुखिया ने सबको समझाया कि इस चोर के पीछे एक गहरी वजह हो सकती है और हमें उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक के बाद मुखिया और उसके साथी ने योजना बनाई। वे रात को उस घर के चारों ओर गश्त करने लगे, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अनोखा चोर ने हमेशा की तरह रात के अंधेरे में काम किया और अगले दिन कुछ छोटी चीजें गायब हो गईं। फिर एक दिन एक गांव वाले ने अचानक देखा कि उसके घर में एक पुराना संदूक गायब है। ये संदूक बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उसके पूर्वजों की यादगार चीजें थीं। उसने तुरंत मुखिया को सूचित किया। मुखिया ने तय किया कि वे इस बार संदूक को ही निशाना बनाएंगे और उस पर पूरा ध्यान देंगे। रात को मुखिया और उसके सहयोगी संदूक के पास छिपे रहे। उन्होंने देखा कि अनोखा चोर आया और संदूक के पास गया, लेकिन उस बार चोर ने कुछ अजीब किया। उसने संदूक को खोलने की बजाय उसके आसपास बैठकर एक चिट्ठी लिखी। मुखिया और उसके लोग चुपके से सब कुछ देख रहे थे। चोर ने चिट्ठी में लिखा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं भी एक इंसान हूं और मेरे पास एक समस्या है। मैं इस संदूक को केवल इसलिए ले गया हूं ताकि आप इसे देख सकें। कृपया मेरी मदद करें। मुखिया और उसके लोग इस चिट्ठी को पढ़कर चकित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे चोर की मदद करेंगे। अगले दिन मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और बताया कि चोर के पास कुछ समस्या है। लोग इस चोर को जानने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने मिलकर चोर को खोजने की कोशिश की। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद गांव वालों ने पाया कि चोर एक पुराने, गरीब व्यक्ति था जो लंबे समय से बीमार था। उसकी बीमारी की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वह अपने इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए चोरी कर रहा था। गांव वालों ने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर चोर का इलाज कराया और उसे आवश्यक सामान और पैसे दिए। चोर ने गांव वालों की दया और सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद कहा और चोरी की आदत को छोड़ने का वादा किया। इस घटना के बाद अनोखा चोर की कहानी गांव में एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में गुमनाम हो गई। लोगों ने सीखा कि कभी कभी समस्या के पीछे एक गहरी वजह होती है और सही समझ और मदद से समस्याओं का समाधान संभव है। गांव में अब कोई भी चोर नहीं था और अनोखा चोर एक सम्मानित सदस्य बन गया। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि दया और सहानुभूति से ही समाज में सच्चे बदलाव आ सकते हैं।